पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष के औपचारिक ऐलान से पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पंचकुला में आज नवजोत सिंह सिद्धू ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जाखड़ का मार्गदर्शन उन्हें मिलता रहेगा और ये जोड़ी फिट भी रहेगी और हिट भी। उधर सुनील जाखड़ ने सिद्धू को सुलझा हुआ व्यक्ति बताया। जाखड़ से मुलाकात के बाद सिद्धू ने पंजाब के मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, वरिष्ठ नेता लाल सिंह, विधायक राजा वरिंग, कुलबीर जीरा, दर्शन बराड़ और यहां पर वृंदरमीत सिंह से भी मुलाकात की। दिन भर चले इस घटनाक्रम के बीच हरीश रावत आज चंडीगढ़ पहुंचे और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से उन्होंने मुलाकात की। हरीश रावत ने मुलाकात के बाद बयान दिया कि कैप्टन को हाईकमान का हर फैसला मंजूर है। आपको बता दें कि कल देर रात कैप्टन ने सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा था कि सिद्धू के अध्यक्ष बनने से नुकसान होगा। तो क्या पंजाब संकट पर लग चुका है विराम? जिस तरीके से लगातार बातें चल रही थी कि क्या जो प्रधानी का पद है वो सिद्धू को दिया जाएगा, उसको लेकर माना जा रहा है कि जो प्रधान पद है वो सिद्धू को मिलना तय माना जा रहा है और इसीलिए सिद्धू एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। ओपी शर्मा हमारे सहयोगी लाइव इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ओपी, क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहा है? यहाँ पर लगभग तय माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान पद जो है वो मिलना है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट, कब तक इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी और किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं? देखिए मोनिका, मुझे नहीं लग रहा कि फिलहाल पंजाब कांग्रेस में जो घमासान नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो कहीं थमने वाला है, क्योंकि आज जिस तरीके से पंजाब के प्रभारी जो हरीश रावत हैं वो जिस तरीके से चंडीगढ़ में जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिसवा फार्म हाउस से उनसे मिले और करीबन 1.5 से 2 घंटे उनके बीच मुलाकात हुई है। और मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने आप को कांग्रेस का एक वफादार वर्कर बताया और जो पार्टी आला कमान या सोनिया गांधी जो भी फैसला लेगी वो उनको मंजूर होगा। अगर ये फैसला अगर उनका ये मानना है तो शायद अब तक इस मामले का जो है पटाक्षेप हो जाना चाहिए था, लेकिन ये मामले का पटाक्षेप होता नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ना कहीं आज फिर जो प्रभारी के साथ मुलाकात हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने जो हैं जो ऑब्जेक्शन है वो एक बार फिर रखे हैं और शायद उन ऑब्जेक्शंस को लेकर अब जो है कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान के पास फिर हरीश रावत जाएंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो वो भी अपनी लॉबिंग करने में जुटे हैं। जिस तरीके से वो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ से आज मिले हैं और बलबीर पाल सिद्धू जितने भी कुछ मंत्रियों से मिलकर वो भी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, राजा वड़िंग से वो मिले हैं। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो पार्टी जो है कहीं ना कहीं आला कमान जो है वो मामले को सुलझाने में लगा हुआ है, वहीं जो नवजोत सिंह सिद्धू है वही पार्टी के नेताओं और मंत्रियों से मिलकर वो क्या जताना चाह रहे हैं। अगर वाकई में उनके पीछे पंजाब के विधायक हैं तो वो कहीं ना कहीं अब तक अनाउंसमेंट हो जानी थी, लेकिन अब देखने वाली बात सिर्फ और सिर्फ ये रह गई है कि कांग्रेस किसको नाराज करती है, नवजोत सिंह सिद्धू की अवहेलना होती है या कैप्टन अमरिंदर सिंह की। ये सभी आला कमान पर देखना है, क्योंकि मामला शायद बहुत ज़्यादा खिंच चुका है और कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनाव जिनमें करीबन 8 महीने से भी कम का वक्त रह गया वो फेस करने हैं। और अगर पार्टी इसी आपस की लड़ाई में उलझी रही तो शायद हो सकता है उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि पंजाब की बाकी पार्टियों की बात करें, श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन वो जो रैलियां हैं वो अपना प्रचार शुरू कर रहे हैं। वहीं भाजपा चलो अभी प्रचार नहीं कर पा रही, लेकिन भाजपा अपनी रणनीतियां तैयार कर रही है। वहीं कांग्रेस जो है वो इसमें अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई, उसकी कोई रणनीति भी नहीं बनी, कोई इलेक्शन कमेटी भी अभी तक नहीं बनी है। तो अगर ऐसे में ये लंबा खिंचता है पूरा विवाद और पंजाब में चुनाव को लेकर कोई कमेटी नहीं बनती और कमेटी अपना काम नहीं शुरू करना है तो पंजाब में कांग्रेस के जो है वो रास्ता काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि
जिस तरीके से जनवरी तक किसान आंदोलन के चलते पंजाब में कांग्रेस बढ़त में दिखाई दे रही थी, आज वो ऐठ पार आ चुकी है और अगर इसमें और गिरावट होती है तो चुनाव के अंदर उसको कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। जी मोनिका। बिल्कुल। फिलहाल ओपी अगर हम बात करें अभी मौजूदा समय की, तो क्या संभावना फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि आप फील्ड पर हैं, कई तरह की बातें चल रही हैं, सूत्रों के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, क्या पार्टी प्रधान का जो ताज है वो सिद्धू के सर सजेगा, या फिर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार मांग करते आ रहे हैं, उन्होंने पत्र भी लिखा है सोनिया गांधी को, पत्र भी भेजा देर रात, उसमें यह भी जिक्र किया गया कि एक शख्स को आगे बढ़ाने का मतलब है कि पार्टी को कमजोर करना, तो क्या संभावना फिलहाल नजर आ रही है इस वक्त? देखिए, अगर आपके इन सवालों को मैं जवाब दूं तो कहीं ना कहीं ये एक नूरा कुश्ती, एक रस्साकसी कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में एक रस्साकसी का गेम है, जो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं जीत दर्ज करना चाह रहे हैं और ये वही है। अगर हम पंजाब में चुनाव के लहजे से बात करें तो इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह एक सिख चेहरा हैं, वहीं अगर प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी जो है एक सिख चेहरे को दे दी जाती तो शायद अल्पसंख्यक वोट जो है वो शायद छिटक जाए और ऐसे में पार्टी जो है कम से कम प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर सहमति ना जताए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस चुनाव के लिए प्रचार कमेटी का या चेयरमैन कहीं ना कहीं बनाया जा सकता है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि शायद नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में प्रचार कमेटी का चेयरमैन दिया जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष किसी अल्पसंख्यक जो हिंदू समाज से है, वो वर्ग से है, वो कहीं ना कहीं उसी को ही बनाया जाएंगे। क्योंकि पंजाब की बात करें तो पंजाब में 35 से 40% जो है अल्पसंख्यक हिंदू या बाकी जो हैं वो सभी वर्ग आते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस कभी भी ये नहीं चाहेगी कि पंजाब में एक बड़ा जो है वोट बैंक उससे खिसके। तो ऐसे में अब सबकी नज़र जो है 10 जनपद पे लगी हुई है कि सोनिया गांधी इस पूरे मामले में सलाह मशवरा करके क्या फैसला करती है, तब तक हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। जी। पंजाब प्रभारी हरीश रावत जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने ये कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो हाईकमान का हर फैसला उनको मंजूर है, तो इसका क्या मतलब था, इसके क्या मायने थे? इसका मायना यही था कि शायद हरीश रावत के पास मीडिया को कहने के लिए कुछ नहीं था, अंदर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो मीडिया में नहीं आनी चाहिए। बार बार जब उनसे पूछा मीडिया कर्मी या हम लोग पूछ रहे थे तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने आप को कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक सिपाही बताया और पार्टी आला कमान जो भी फैसला करेगा वो उसको मंजूर करेंगे। अगर यही बातें हुई हैं और यही सब कुछ हुआ है तो शायद इतनी देर 1.5 से 2 घंटे की मीटिंग नहीं चलनी चाहिए थी, क्योंकि अगर उनको मानना था तो ये संदेशा तो उनको फ़ोन पर भी देकर बताया जा सकता था और जो है अगली जो भी नियुक्ति होनी थी, अगर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर उनको कोई एतराज़ नहीं है और पार्टी के वफादार हैं तो शायद अब तक ये मामले का पटाक्षेप हो जाता। इस पूरे मामले में अभी भी बहुत कुछ जो है मतलब बाकी है जो सामने आना है, लेकिन क्या सामने आता है ये तो अब 10 जनपद यानी कि सोनिया गांधी जी के फैसले के बाद ही सामने आएगा कि इस पूरे मामले को कांग्रेस किस तरीके से और कितनी संजीदगी से निपटती है। जी, अगर पार्टी प्रधान का ताज सिद्धू के सर पर नहीं सजता है, इसके अलावा और भी कई घोषणाएं हो सकती हैं कांग्रेस को लेकर, पंजाब कांग्रेस को लेकर, आप ये कह रहे हैं? देखिए, पंजाब कांग्रेस में कुछ ना कुछ तो नवजोत सिंह सिद्धू को देखे खाली तो भेजा नहीं जाएगा। और अगर बात की जाए क्योंकि ओपी जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि ओपी जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू एक्टिव मोड में है, इससे ये लगता है कि उनको कुछ ना कुछ संकेत दिए गए हैं कि आपको ये पद जरूर दिया जाएगा, क्योंकि जो उनका कॉन्फिडेंट है, जो उनका एक्टिव मोड है, ये वो दिखाता है। देखिए मोनिका, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनका जो एक्टिव मोड है शायद उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं पंजाब जो पार्टी आला कमान है वो भी सोच रही है कि इस वक्त चुनाव के वक्त अगर पार्टी में कुछ भी ऐसा होता है तो शायद उसका खामियाजा जो है आगामी विधानसभा चुनाव में जो है भुगतना पड़ सकता है। जहाँ तक बात है नवजोत सिंह सिद्धू की एडजस्टमेंट की, तो इस वक्त पंजाब में सिर्फ 2 ही पद ऐसे हैं जहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू को एडजस्ट किया, एक प्रदेश अध्यक्ष, दूसरा प्रचार कमेटी का चेयरमैन। प्रदेश अध्यक्ष शायद उनको एक अल्पसंख्यक 2 ही सिख चेहरे कांग्रेस में हो जाएंगे, शायद उसकी वजह से उनको ना मिले। और दूसरा ये कि अगर हो सकता है कि उनको प्रचार कमेटी का जो है वो चेयरमैन बना दिया जाएगा, पूरे प्रचार की कमेटी उनके पास होगी। लेकिन ऐसे में देखना ये भी होगा कि जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो लेटर कल लिखा था और सोनिया गांधी जी के पास, वो कुछ ही देर पहले जब नवजोत सिंह सिद्धू मुलाकात करने गए थे उससे कुछ ही देर पहले वो उनके पास पहुंचा था और उसमें लिखा था कि ऐसा अगर कुछ होता है तो शायद पार्टी में बंटवारा हो सकता है और पंजाब में
में पार्टी को चुनाव के दौरान नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं उन्होंने भी आला कमान के सामने तो ये साबित कर दिया है कि वो शायद नवजोत सिद्धू को जल्दी सी जो है वो मानने को तैयार नहीं है, उनको शायद कहीं एडजस्ट नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को जो है एडजस्ट जरूर किया जाएगा, लेकिन कहाँ किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, या हो सकता है उनको केंद्र की राजनीति में बुला लिया जाए शायद, जिसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू जो है तैयार भी ना हो। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो अब जो है आला कमान के फैसले के बाद होगा। क्योंकि अगर अब आला कमान एक बार फिर हरीश रावत को सीएम अमरिंदर के पास जो है वो मुलाकात या विचार विमर्श के लिए भेजते तो कहीं ना कहीं जो है इससे पार्टी की किरकिरी ही होगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है एक बड़ी अनाउंसमेंट नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस को लेकर हो जाएगी। जी मोनिका। चलिए, शुक्रिया आपका ओपी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।